हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शुभम यादव और मैं आप सभी को कंपनी अकाउंट्स पढ़ा रहा था। तो माय डियर, कंपनी अकाउंट्स के अंदर मैंने अब तक आप लोगों को ओवर सब्सक्रिप्शन और कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कराए थे। मतलब इशू का जो भी टॉपिक था वो सब निपट गया। अब जो हमारे पास है वो फॉरफीचर का टॉपिक है। पहली बात तो माफ़ी चाहूँगा, क्लास थोड़ी लेट हो गई, थोड़ा सा घर में रिलेटिव्स भी आ गए थे और थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। घर में थोड़ा हारी बीमारी लगी रहती है, तो उस बात को लेकर और बाकी जैसे आपको पता ही है कि एग्ज़ाम्स भी आ ही रहे हैं, तो इसकी वजह से बच्चों का भी थोड़ा सा प्रेशर था। और जैसे कि आपको पता है कि माइक में भी दिक्कत आई है। जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो भी ऑलरेडी बन चुकी थी, डिलीट करके, क्योंकि उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ था। माइक दिक्कत कर रहा, नया माइक ऑर्डर किया तो वो आने में टाइम लगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से थोड़ी सी डिले हो गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना हमारा अभी तक डिले हुआ है टाइम, उतना कवर हो जाएगा। थोड़ा जल्दी कर लेंगे, ठीक है जी। तो आज टॉपिक हमारा है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो माय डियर, फॉरफीचर का मतलब क्या है? फॉरफीचर का मतलब होता है शेयर्स को जब्त कर लेना। जब्त कर लेना मतलब जब किसी बंदे ने पेमेंट ना की, मतलब कॉल्स इन एरियर्स हो गए और हमने एक पर्टिकुलर टाइम तक देखा कि यार उसने पैसा नहीं दिया और ना वो देने की इच्छा रखता, तो हमने उसके शेयर्स क्या कर लिए? कैंसिल कर दिए। जब्त कर लिए मतलब शेयर्स कैंसिल कर लिए, मतलब उसने जो मुझे दिया था वो अपने पास ही रख लिया और शेयर्स की वैल्यू जीरो कर दी। मतलब शेयर्स अब हैं ही नहीं उसके पास, अब शेयर्स नाम की कोई चिड़िया नहीं है उसके पास। लेकिन उसने जो मुझे पेड किए थे वो सारे के सारे अब खत्म हो चुके हैं, मतलब मेरे पास आ चुके हैं। तो उसको हम बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो माय डियर, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के साथ, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में शेयर्स हमारे कैंसिल हो जाते हैं। इस चीज को पहले तो मैं आपको बताऊं, फॉरफीचर जब भी होगा आपको उसी टाइम पर एंट्री पास करनी है, उससे पहले नहीं करनी है एंट्री पास। तो एंट्री क्या है इसकी, जरा इसके बारे में बता देता हूं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, भैया शायद बड़ा बड़ा दिख रहा होगा आपको, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने का प्रयास करता हूं। स्टूडेंट्स भी बोल रहे थे कि बड़ा बड़ा लिखें। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू अनपेड कॉल्स अकाउंट। माय डियर, कॉल्स इन एरियर्स भी आप लिख सकते हो, लेकिन कॉल्स इन एरियर मैं इसलिए नहीं लिखता क्योंकि कॉल्स इन, आप कई बुक्स में कॉल्स इन एरियर्स भी है, वो भी ठीक है, लेकिन कॉल्स इन एरियर्स में क्या होता है कि कई बार दो कॉलें आ जाती हैं, तो आपको यहाँ एक साथ मर्ज करके लिखना पड़ता है। तो इसमें बड़ी खिचड़ी बन जाती है कि यार फर्स्ट कॉल की अमाउंट कितनी है, सेकंड कॉल की अमाउंट कितनी है, अलॉटमेंट की कितनी है। यहाँ अनपेड है तो सबके अलग अलग नाम आएंगे, तो अपने आप क्लियरिटी रहती है। तो हम इस हिसाब से करेंगे, ठीक है जी। तो ये क्या है? ये आपका है कॉल्ड अप। ये क्या है? ये है पेड अप। यहां पर पेड अप आएगा और यहां पर ऑब्वियसली लिखा हुआ है अनपेड, तो अनपेड ही आएगा। तो इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें। बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन करते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूं, ठीक है। देखें जी, एक क्वेश्चन मैंने लिखा, वही पुराना घिसा पिटा क्वेश्चन, उसी में थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं मैंने। जैसे मैंने पहले एज्यूम्ड फिगर पे रखी थी, वही है हमारा। एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं 10 रुपए के हिसाब से। प्रीमियम वाला नहीं कर रहे, अभी पार वाला कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इसमें क्या है? एप्लीकेशन 4 रुपए, 3 रुपए अलॉटमेंट और 3 रुपए फर्स्ट कॉल, ठीक है जी। ऑल मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट 100 शेयर्स, 100 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला। एंड दीज शेयर्स, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, जिस भी बंदे को मिले थे उसके शेयर्स क्या कर लिए गए? जब्त कर लिए गए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। पहली कॉल नहीं दी उसने, जिसकी वजह से क्या कर दिया गया? उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए। तो माय डियर, उसने कितने दे दिए होंगे? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। फॉरफीचर का मतलब होता है शेयर्स कैंसिल कर देना। जब हम शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उनका पैसा वापस करोगे। पैसा किसी का वापस नहीं होता। पैसा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का, जो मतलब फर्स्ट कॉल नहीं आई, शेयर्स कैंसिल हो गए, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो रिसीव हुए कंपनी को, वो कंपनी खुद के हो गए, वो अपने पास रख लेती है। उसी को बोलते हैं फॉरफिटेड अमाउंट। समझ में आती है बात? जरा इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो एंट्री कैसे बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट और टू अनपेड कॉल्स। अनपेड कॉल कौन सी वाली हो गई? फर्स्ट कॉल वाली। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट।
ठीक है जी। तो कितने हो गए जरा ध्यान दें, 100 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, कॉल्ड अप कितने, सारे के सारे मांगे हैं, सारे के सारे मांगे हैं, पूरे 10 रुपए मांगे हैं, बोले तो 1000। कितने रुपए दे दिए, कितने रुपए जब्त, उन्हीं को तो करोगे जो मिले हैं। भाई आप, एक छोटी सी बात है, जब किसी बंदे को आप लोन लेने जाते हो बैंक से, जब बैंक से लोन लेने जाते हो तो वो आपसे प्रॉपर्टी के कागज लेता है, तो अगर आप उनका लोन नहीं चुकाते तो क्या प्रॉपर्टी को जब्त कर लेते हैं, उसे सेल वेल कर देते हैं, अपने पास रख लेते हैं, जैसे भी करते हैं, आपके पास से ऑनरशिप खत्म हो जाती है। वही तो पॉइंट होता है, वही केस यहां पर है कि आप जब्त कर लोगे जो भी आपके पास आया। भाई मेरे को किसी से 10 रुपए लेने थे, उसने 6 रुपए दिए और मेरे चांटा मार के भाग गया, तो भाई साहब मुझे सबक सिखाना, इसका मतलब क्या, 6 रुपए जब्त कर लिए मैंने उसके, अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, तू निकल यहां से, मेरा तेरे से कोई मतलब नहीं है। 4 रुपए मैं नहीं मांग रहा, मैं जो चीज मैं उसको देने वाला था मैं उसको ना देके अब किसी और को दूंगा, उसको बोलते हैं री इशू। ठीक है ना, वो अगला टॉपिक है, पढ़ेंगे उसके बारे में। पहले फिलहाल फॉरफीचर की बात करो, मैंने क्या जब्त किया जो मेरे पास आ गया। मेरे पास कितने रुपए आ गए, 4 रुपए एप्लीकेशन के और 3 रुपए अलॉटमेंट के, बोले तो 7 रुपए आ गए, तो 700 आ गए किसमें, शेयर फॉरफीचर में, और बाकी बचा हुआ जिसकी वजह से फॉरफिट हुआ है, जिसका पेमेंट नहीं हो, अगर पेमेंट हो जाता तो फॉरफिट होता क्या, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। नरेशन सब में लिखनी जरूरी है, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक है जी, ये केस हो गया। एक चीज और आपको बता दूं, माय डियर, यहां लिखा हुआ है पास जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज का मतलब ये नहीं कि आप फॉरफीचर हुआ तो केवल फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री लिखा है, अगर ये लिखा होता कि पास फॉरफिटेड एंट्रीज या फॉरफीचर एंट्रीज, तो आप केवल ये एक एंट्री पास करते। यहां लिखा है पास जर्नल एंट्रीज या पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो इसका मतलब वही हम जो पुरानी एंट्रीज करते थे, एप्लीकेशन पहले बैंक में रिसीव करना, फिर ड्यू करना, फिर अलॉटमेंट पहले ड्यू करना, फिर रिसीव करना, फिर आप फर्स्ट कॉल ड्यू करना, फिर रिसीव करना, फिर फर्स्ट कॉल में कॉल से नहीं रह जाते 100 शेयर्स के ऊपर, और फिर उसके बाद आप क्या करते, लास्ट टाइम पर आप ये वाली एंट्री पास करते। ये सबसे लास्ट में, क्यों, क्योंकि फॉरफीचर बिल्कुल लास्ट में हुआ, सारा पैसा मांगने के बाद जब नहीं मिला 100 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा, तब हमने 100 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। तो उस केस में लास्ट में ये एंट्री पास करेंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। फिलहाल मैंने बाकी एंट्री करके नहीं बताई क्योंकि आप इतना टाइम भी नहीं होता है, छोटी छोटी वीडियोस बनानी होती है, तो इसकी वजह से केवल सेलेक्टेड चीजें मैं आपको बता रहा हूं। क्लास में तो सारे ही कराता हूं मैं, क्लास में तो शुरू से लेकर एंड तक सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं ही, लेकिन यूट्यूब पे मैं इतना मान के चलता हूं कि आप इतना समझदारी रख रहे हैं। ठीक है जी, तो आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो फिर भी मुझे बताइएगा, मैं वीडियो बना दूंगा उसको भी। ठीक है जी, फटाफट से नोट डाउन करें। मैं इस क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस और करता हूं। इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया है मैंने। क्वेश्चन में चेंज क्या किया है कि वही पुराना क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड इश्यूड 10,000 शेयर्स, 10 रुपए का एक, एप्लीकेशन 4 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए और फर्स्ट कॉल 3 रुपए। ऑल मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट 100 शेयर्स। वही 100 शेयर्स वालों ने पैसा नहीं दिया। कितना नहीं दिया, ही डजंट पेड एनीथिंग आफ्टर एप्लीकेशन, मतलब उसने केवल एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन दी तभी पेमेंट, मतलब तभी उसको शेयर्स मिले। अगर एप्लीकेशन ना देता तो शेयर्स थोड़ी ना मिलते। तो वही कहा कि एप्लीकेशन के बाद उसने कुछ नहीं दिया, एंड दी शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट, मतलब उसे फर्स्ट कॉल तक का टाइम नहीं दिया। एप्लीकेशन मांगी जो कि मिली, शेयर्स भी उसे अलॉट कर दिए, अलॉटमेंट मांगी नहीं दी, उसके तुरंत शेयर्स फॉरफिट कर लिए, मतलब फर्स्ट कॉल तक का टाइम उसको नहीं दिया। मतलब कॉल्ड अप कितने रहे हैं, केवल अलॉटमेंट तक रहे हैं। तो माय डियर, इस केस में एंट्री क्या बनेगी, इस केस में सबसे पहले आप एप्लीकेशन की एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने से, वही 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 रुपए कर दोगे आप एंट्री। फिर अलॉटमेंट ड्यू करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 रुपए के हिसाब से, ठीक है ना, 30,000, तो आप उसकी भी एंट्री करो, कौन सी, ड्यू वाली। लेकिन जैसे ही आप अलॉटमेंट रिसीव करने की बात करोगे तो 100 शेयर्स के ऊपर क्या आ जाएगा, 300 रुपए का कॉल्स इन एरियर। जैसे ही 300 रुपए कॉल्स इन एरियर आएगा, उसके तुरंत बाद शेयर्स क्या कर लिए गए, फॉरफिट कर लिए गए। फॉरफिट करने का मतलब क्या है, शेयर्स कैंसिल कर दिए गए। तो माय डियर, आपने एप्लीकेशन की एंट्री बनाई 10,000 शेयर से, अलॉटमेंट की एंट्री बनाई 10,000 शेयर से, लेकिन जब आप फर्स्ट कॉल की एंट्री बना रहे होगे तब 10,000 से नहीं बल्कि 9900 शेयर्स से एंट्री बनाने वाले हो आप। क्यों, क्योंकि 100 शेयर्स पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर दिए गए, खत्म कर दिए गए। समझ में आती है बात। पिछले केस में 10,000 से ही एंट्री बनानी थी, क्योंकि पार्टी से जो शेयर होल्डर है उससे पूरे 10,000 शेयर, सॉरी फर्स्ट कॉल जब तक ड्यू हुई है
तब तक मांगा गया उससे, समझ में आई बात? उसे मतलब लास्ट टाइम तक भी मौका दिया गया है। उसने अलॉटमेंट दिए, उसने फर्स्ट कॉल दी, तो उस केस में क्या हुआ, उसके शेयर्स कब फॉरफिट किए गए, फर्स्ट कॉल के बाद, तो उस केस में एंट्री क्या हो जाएगी, उस केस में एंट्री 10,000 से ही होनी थी लास्ट टाइम तक भी। ठीक है जी, तो फिलहाल आप समझ में चलिएगा, फिलहाल मैं केवल फॉरफीचर की एंट्री ही पास करूंगा, लेकिन आप तो पूरी ही करने वाले हैं, इसमें तो आप एप्लीकेशन पूरी करेंगे, अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर्स आएंगे और उसके तुरंत बाद यहां बीच में फॉरफीचर की एंट्री बनेगी और उसके बाद फर्स्ट कॉल पहले ड्यू होगा 9900 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3 रुपए और उसके बाद आप बैंक में पैसा रिसीव कर लोगे। ठीक है जी, तो अब जरा इसकी बातचीत कर देते हैं, देखें जरा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू अनपेड कॉल कौन सी है, इस बार अलॉटमेंट है। ठीक है जी, तो कितना हो गया वही 100 शेयर्स। कितने कॉल्ड अप रहे हैं इस बार, केवल माय डियर अलॉटमेंट तक का टाइम दिया उसको, जब फर्स्ट कॉल मांगी ही नहीं तो फर्स्ट कॉल हम क्यों डालें इसके अंदर, फर्स्ट कॉल मांग लेते उसके बाद फॉरफिट करते, तब हम 10 से मल्टीप्लाई करते, तो इसलिए केवल कॉल्ड अप इसलिए लिखा था मैंने। फॉरफिट कितना क्या भैया, 4 रुपए ही है, तो 400 हो गया और 300 रुपए की वजह से, ठीक है जी, शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, बीइंग शेयर फॉरफिटेड, बीइंग शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ठीक है जी, चलिए इसको नोट करें, फिर मैं आएगा के अंदर मैंने थोड़ा सा बदलाव और किया है। बदलाव क्या किया, कुछ नहीं, बस यहां अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल लिख दिया, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। मतलब क्या हुआ कि बाकी सब तो था, 100 शेयर वालों ने कुछ भी नहीं दिया एप्लीकेशन के बाद, बस एप्लीकेशन दी और शेयर्स ले लिए, ना तो उसने अलॉटमेंट में कुछ दिया और ना ही फर्स्ट कॉल में दिया। माय डियर, उसके शेयर्स जो फॉरफिट किए गए हैं ना, वो फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किए गए। बात समझ में आती है? तो इसमें चेंजेस क्या होंगे माय डियर, एप्लीकेशन की आप एंट्री किससे करने वाले थे, पूरे 10,000 से करने वाले थे, क्योंकि 10,000 के 10,000 शेयर्स थे। अलॉटमेंट की भी मैंने बताई थी, 10,000 के 10,000 थे। पिछले केस में अलॉटमेंट के तुरंत बाद शेयर फॉरफिट किए गए थे, इसलिए 9900 से हमने फर्स्ट कॉल की एंट्री की थी, लेकिन इस बार फॉरफिट कब किया गया है, फर्स्ट कॉल के बाद। तो माय डियर, फर्स्ट कॉल तो आपकी 10,000 से ही हो, तो 10,000 शेयर्स से ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, बोले तो 30,000 के हिसाब से कॉल इन एरियर आपके फर्स्ट कॉल में भी आएंगे। ठीक है, तो जरा आप बातचीत कर लेते हैं, मैं आप सारी एंट्री पास करें, मैं सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री बता रहा हूं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट और टू अनपेड कॉल। इस बार अनपेड कॉल कितनी है, एक तो अलॉटमेंट वाली शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है जी, तो कितने हो गए, वही 100 शेयर्स, इस बार पूरे पैसे मांगे गए, तो पूरे 1000। कितने रुपए आए हैं, केवल 4 रुपए आए हैं, तो 400। और कितने रुपए नहीं आए, अलॉटमेंट के 3 रुपए नहीं आए, तो 3 रुपए आप यहां लिख दो, और बचे हुए इसमें फर्स्ट कॉल के भी तो 3 रुपए नहीं आए, तो 3 रुपए यहां लिखो। बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक है जी, नोट डाउन करें। चलिए जी, अब बात करते हैं अपने नए क्वेश्चन के ऊपर। बेसिकली क्या है इसके अंदर, प्रीमियम की बातचीत हमने की। प्रीमियम में क्या है माय डियर, फॉरफीचर के केस में हम अब इश्यू तो कर नहीं रहे, हम शेयर्स को क्या कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं। फॉरफिट करने के केस में अब अगर प्रीमियम आ जाए तो प्रीमियम के साथ क्या घटनाएं घटित होती हैं, तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। प्रीमियम के साथ 2 बातों का जरा ध्यान से सुने। अगर प्रीमियम रिसीव हो गया, अगर प्रीमियम रिसीव्ड, इफ प्रीमियम रिसीव्ड, इफ प्रीमियम वाज रिसीव्ड, तो उस केस में क्या है, आप ये मान के करेंगे एंट्री कि प्रीमियम उस क्वेश्चन में था ही नहीं, उस केस में प्रीमियम था ही नहीं, मतलब प्रीमियम शो नहीं करना। दूसरी बात, अगर प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, इफ प्रीमियम वाज नॉट रिसीव्ड, अगर प्रीमियम नहीं मिला, तो माय डियर आपको प्रीमियम की
प्रीमियम की एंट्री पास करनी पड़ेगी, शो करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, प्रीमियम कंपनी का पैसा है। अगर कंपनी को प्रीमियम रिसीव हो गया तो वो फॉरफीचर के केस में प्रीमियम अपनी एंट्रीज में, अकाउंटिंग एंट्रीज में शो नहीं करेगी, और अगर नहीं हुआ तो शो करेगी। जरा इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, जरा इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो हुआ क्या है इस केस में, हुआ क्या है इस केस में। आफ्टर अलॉटमेंट कर लो जरा, आफ्टर अलॉटमेंट, फिर बाद में, अभी तो पहले एक बार रिसीव की कर लेते हैं, फिर नॉट रिसीव्ड की। चलिए जी, क्या लिखा है इसके अंदर जरा समझें। एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स इशू किए, 10 रुपए का एक और 2 रुपए प्रीमियम। ठीक है जी, एप्लीकेशन 4 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए, फर्स्ट कॉल बैलेंस में। तो माय डियर टोटल 12 रुपए आने थे, 10 रुपए ये और 2 रुपए वो, तो टोटल 12 रुपए आने थे, जिसमें से 4 रुपए एप्लीकेशन पे आ गए, 3 रुपए अलॉटमेंट में आ गए और बैलेंस चला गया फर्स्ट कॉल में। तो 7 आ गए, 5 आ गए आपके फर्स्ट कॉल में। ठीक है जी, 5 किस में आ गए? फर्स्ट कॉल में आ गए। तो माय डियर कुछ लिखा तो है नहीं, कुछ लिखा नहीं है, तो जब कुछ लिखा नहीं है तो उस केस में प्रीमियम किस में है? इस 3 रुपए में शामिल है या नहीं है? यही तो बताया था आपको। When nothing was specified in the question, then we will assume that premium was included in allotment entry। ठीक है जी, तो अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम आपका इंक्लूडेड है, तो मतलब कुछ इस प्रकार से होगा। ये 1 रुपया क्या है? शेयर कैपिटल का, और ये 2 रुपए किस चीज के हैं? प्रीमियम के। तो एंट्री कैसे बनेगी? जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या बताया कि अगर प्रीमियम का पैसा रिसीव हो गया है तो हम क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से एंट्री पास करेंगे जैसे उस क्वेश्चन में प्रीमियम था ही नहीं। तो अब जरा इसी की चर्चा कर लेते हैं। प्रीमियम था नहीं तो प्रीमियम की एंट्री नहीं करनी, जैसा आप तक करते आए वैसे ही करेंगे, थोड़ा तरीका बदलेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट और टू अनपेड कॉल। अनपेड कॉल कौन सी रही है? उसने कहा डज नॉट पेड एनीथिंग आफ्टर अलॉटमेंट, मतलब उसने अलॉटमेंट तक सब कुछ दिया है, फर्स्ट कॉल नहीं दी। इसका मतलब टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो कहने का मतलब 100 शेयर पे कितने डिमांड किए गए थे? वही शेयर कैपिटल तो 10 ही रुपए की है, तो उस केस में 1000 हो गए। अब फॉरफीचर में कितने आएंगे? माय डियर फॉरफीचर 4 रुपए ये दे दिए और 3 रुपए ये दे दिए। ध्यान दो इस बात पे, ये 1 + 2 है। बोले तो 1 रुपए शेयर कैपिटल, 2 रुपए प्रीमियम। प्रीमियम रिसीव हो गए तो हमने क्या बोला था? हम ये मान के चलेंगे प्रीमियम था ही नहीं क्वेश्चन में, मतलब 2 रुपए है ही नहीं क्वेश्चन में। तो अलॉटमेंट के कितने मानेंगे? सिर्फ 1 रुपया। तो कहने का मतलब एप्लीकेशन 4 रुपए की, अलॉटमेंट 1 रुपया, तो कितना? 100 शेयर 5 के हिसाब से, 4 और 1 5, तो कितना हो गया? 500। और बाकी आपकी फर्स्ट कॉल तो है ही, फर्स्ट कॉल तो है ही 5 रुपए की, हमने भी पता नहीं किया था। ठीक है जी, तो आपकी ये हो गई बीइंग शेयर फॉरफिटेड, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। ठीक है जी, ये तो केस वो वाला था जिसमें हम प्रीमियम हमें रिसीव हो जाता। अब केस करते हैं वो वाला जिसमें प्रीमियम हमें रिसीव नहीं होता। चलिए जी, इस केस में क्या है? इस केस में क्या कहा गया है? बिल्कुल सब कुछ वही, बस मैंने अलॉटमेंट को हटा के यहाँ पे एप्लीकेशन लिख दिया। तो इसमें कुछ नहीं है, कहा गया कि सारा पैसा मिल गया 100 शेयर्स वालों पे। ही डजंट पेज एनीथिंग आफ्टर एप्लीकेशन, उसने केवल एप्लीकेशन दी और कुछ भी नहीं दिया। मतलब उसने ना तो अलॉटमेंट दिए, ना ही फर्स्ट कॉल दी। मतलब फर्स्ट कॉल तो आपकी 5 रुपए आई गई थी, लेकिन माय डियर इस बार अलॉटमेंट भी नहीं दी। अलॉटमेंट नहीं दी तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। प्रीमियम नहीं दिया तो प्रीमियम की एंट्री दिखानी पड़ेगी। जब प्रीमियम की एंट्री दिखानी पड़ेगी तो उसके बाद एंट्री क्या बनेगी? जरा ध्यान दें। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू अनपेड कॉल्स। अनपेड कॉल कौन सी हो गई? अनपेड कॉल एक तो अलॉटमेंट वाली हो गई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरी कौन सी हो गई? दूसरी कौन सी हो गई? फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो बेटा कितनी हो गई? 100 शेयर्स
भाई पूरा मांगा गया है, फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट किए हैं, तो हम पूरे 10 के 10 के हिसाब से एंट्री करेंगे। ठीक है जी, जितने कॉल्ड अप रहते हैं हमें केवल उतनी बात करनी है, अगर इससे ऊपर होता है तो हम वो हिसाब से कर लेंगे। प्रीमियम कितना है? 100 शेयर प्रीमियम है भाई साहब, वही 2 रुपए का, 200 से। और इधर अब फॉरफीचर में क्या आएगा, कितने रुपए मिल गए? केवल एप्लीकेशन के मिले हैं, बोले तो 100 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 4, तो 400 तो इसमें आ गए। आपके अलॉटमेंट में कितने आए? अलॉटमेंट में आए हैं कितने? पूरे 3 रुपए, क्योंकि हम इस बार प्रीमियम इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है जी, क्योंकि प्रीमियम का पैसा मिला नहीं है, तो हिसाब से पूरे 300, और यहां पर 100 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 5 ही है ना, 5 है। ठीक है जी, 500 बराबर होनी चाहिए ये, 7 5 12। ठीक है, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, बस इतना ही है फॉरफीचर में, और कुछ खासा है नहीं इसके अंदर, इतना ही इसमें मुझे कराना भी था आपको। तो फॉरफीचर में कोई दिक्कत हो तो भैया आप मुझे कमेंट करिएगा, मेरा नंबर व्हाट्सएप का भी दे रखा है मैंने, और वो कॉल का भी, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।